फिल्म के शुरू में हम एक औरत को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है, जिसको वंपायर ने काटा होता है। ज़्यादा खून निकलने की वजह से डॉक्टर इस औरत को बचा नहीं पाते, मगर बच्चे को बचा लेते हैं। और इसके बाद हम एक कपल को कार में देखते हैं और लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बातों में लगाकर एक क्लब में ले जाती है, जो कि एक वंपायर का अड्डा होता है। और इसको सब वंपायर मारने के लिए इसे घेर लेते हैं। तो ये लड़का यहाँ से भागने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ ब्लेड आ जाता है और सारे वंपायर ब्लेड को देखकर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ब्लेड एक वंपायर हंटर होता है। ब्लेड इन सभी वंपायर को मारना शुरू कर देता है और वो कोइन को पकड़ कर इसे कहता है कि फ्रोस्ट को मेरा हेलो बोलना। और उसके बाद ब्लेड वहाँ से चला जाता है और कोइन की बॉडी फोरेंसिक लैब में भेजी जाती है, जहाँ डॉक्टर कर्टस इसके ब्लड सैंपल को कैरन को दिखाने जाता है, जो कि इंसानों जैसा नहीं होता। कैरन और कर्टस कोइन की बॉडी का मुआयना कर रहे होते हैं कि अचानक कोइन जिंदा हो जाता है और कर्टस पर हमला कर देता है और इसका खून चूस लेता है। और कैरन ये देखकर वहाँ से भागती है, लेकिन कोइन इसे भी काट लेता है और ब्लेड कोइन को मारने हॉस्पिटल आ जाता है और इसका हाथ काट देता है। लेकिन बीच में पुलिस वाले ब्लेड पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए कोइन वहाँ से भाग जाता है। और कोइन के काटने से कैरन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और ब्लेड इसकी मदद करते हुए अपनी सीक्रेट जगह ले जाता है, जहाँ विजिलर इसे एक इंजेक्शन लगाता है जिससे वंपायर के काटने का जहर रुक जाए। इसके बाद हम वंपायर की कम्युनिटी को देखते हैं, जिनमें ब्लेड को लेकर काफ़ी गुस्सा था, क्योंकि ब्लेड वंपायर को मारता है। फ़ोरोस्ट कहता है कि हमें इंसानों पर राज करना चाहिए। दोस्तों, असल में फ़ोरोस्ट पैदाइशी वंपायर नहीं है, बल्कि इसे वंपायर ने काटा था और अब फ़ोरोस्ट इंसानों पर राज करने की बात कर रहा है। अब कैरन को होश आ चुका था, जहाँ विजिलर इसे बताता है कि इसे एक वंपायर ने काटा था और ब्लेड इसे वंपायर घर छोड़ देता है। कैरन जब घर पहुंचती है तो एक पुलिस वाला इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लेड कैरन को बचा लेता है और ब्लेड पुलिस वाले की गर्दन पर एक निशान दिखता है और ये निशान फ़ोरोस्ट का था। और ब्लेड इससे फ़ोरोस्ट के बारे में पूछता है, लेकिन वो इसे कुछ नहीं बताता। फिर ब्लेड इसकी गाड़ी चेक करता है, जहाँ इसे इंसानी खून मिलता है। मतलब ये है कि पुलिस वाला वंपायर के लिए खून ले जा रहा था और वो कैरन का भी खून लेने आया था, लेकिन कैरन की वजह से ही पुलिस वाला वहाँ से भाग जाता है। लेकिन ब्लेड इसका पीछा करते हुए क्लब में आ जाता है और ब्लेड इसे अंदर जाने का रास्ता पूछता है, जो कि एक फ्रिज के अंदर होता है। और ब्लेड वंपायर की लेबोरेटरी में पहुंच जाता है, जहां इन्हें एक मोटा सा आदमी मिलता है और वो इन्हें फ्रोस्ट के प्लान का बताता है कि ये एक शैतानी बाइबल का टुकड़ा है, किसी किस्म का मंत्र, जिसे 12 पैदाइशी वंपायर के शुद्ध खून वालों को बलि चढ़ाने से खून का देवता जिंदा होगा। इसके बाद ब्लेड की नज़र एक दरवाजे पर पड़ती है, जिसको तोड़कर ब्लेड वंपायर की लैब में चला जाता है और इस लैब में वंपायर की बाइबल होती है। लेकिन तभी वहाँ फॉरेस्ट के लोग आ जाते हैं और किसी भी तरह वो ब्लेड को पकड़ लेते हैं। ब्लेड के कान में एक ट्रैकर होता है, जिसकी मदद से विजिलर वहाँ आकर ब्लेड को वंपायर से बचा लेता है। ब्लेड बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था और ब्लेड एक सिरप पीता है और कैरन को यह देखकर पता लग जाता है कि ब्लेड भी एक वंपायर है। और फिर विजिलर कैरन को बताता है कि ब्लेड की मां पर एक वंपायर ने हमला किया था जब वो मां बनने वाली थी, और इसकी वजह से ब्लेड में भी कुछ वंपायर के बदलाव आने लगे। लेकिन वो सूरज, चांदी और लेसन को बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि वो आधा इंसान है। और फिर फ्रोस्ट ब्लेड से एक पार्क में मिलता है और कहता है कि इसे इंसानों को छोड़कर वंपायर में शामिल होना चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और फिर फ्रोस्ट एक बच्ची को फेंक कर वहाँ से भाग जाता है और फिर कैरन वंपायर का इलाज और विजलर फ्रोस्ट के प्लान पर रिसर्च कर रहा होता है कि तभी वहाँ फ्रोस्ट आ जाता है और विजलर को बुरी तरह से मारने लगता है और इसे जख्मी कर लेता है। जब ब्लेड वहाँ पहुँचता है तो विजलर ब्लेड को फ्रोस्ट के प्लान का बताता है कि फ्रोस्ट किसी शैतानी ला मागरा शैतान को जगाने वाला है, और विजलर खुद को शूट कर लेता है। और फिर ब्लेड फ्रोस्ट का वीडियो मैसेज सुनता है और कैरन भी इसके कब्जे में होती है। और ये देखकर ब्लेड कैरन को बचाने फोरोस्ट के अड्डे पर जाता है और ब्लेड फोरोस्ट के कमरे में चला जाता है, जहाँ ब्लेड को इसकी माँ मिलती है। और यहाँ ब्लेड को पता लग जाता है कि इसकी माँ को फ्रोस्ट ने ही काटा था। और फ्रोस्ट इस ब्लेड को बेहोश कर देता है और इसे एक मशीन में बांध देता है। और फ्रोस्ट इन 12 वेम्पायर को भी शामिल कर देता है, जिनके शुद्ध खून से वो एक बड़ा शैतानी वंपायर बन जाता है और अब इसकी आंखें भी लाल हो चुकी थीं। दूसरी तरफ कैरन ब्लेड को अपना खून पिला देती है, जिससे ब्लेड भी ताकतवर हो जाता है। और अब ब्लेड और फॉरेस्ट में घमासान लड़ाई देखने को मिलती है और आखिर में ब्लेड विजलर की दवाई से फॉरेस्ट को मारने में कामयाब हो जाता है। और आखिर में ब्लेड और कैरन यहाँ से बाहर निकल आते हैं और ब्लेड कैरन से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक बेहतर सिरप बनाना होगा,
इसके बाद आखिर में हम मॉस्को में एक वम्पायर को देखते हैं जो एक लड़की का खून पीने ही वाला था कि तभी ब्लेड आकर इसे मार देता है।